हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आप सभी के लिए एक सूचना है 10th और 12th के बच्चों के लिए। अगर उनका बोर्ड है तो उनके लिए एक सूचना है, ये है कि 22 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक हमारे चैनल न्यू रिफ्लेक्शन पर उनके कुछ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। फिर आज हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन स्केलेटन के बारे में। मानव कंकाल तंत्र क्या होता है, किसका बना होता है, किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है, और ये बोन से मिलकर बना होता है। तो शरीर में कितने बोन पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं, हम बच्चे छोटे होते हैं तब कितने बोन पाई जाती हैं, बड़े होते हैं तब कितनी बोन पाई जाती हैं, तो हम आपको बताते हैं। ह्यूमन स्केलेटन मानव कंकाल तंत्र होता है, ठीक है। अब ये दो प्रकार का स्केलेटन होता है, एक्सो स्केलेटन, इंडो स्केलेटन। एक्सो स्केलेटन जो होता है वो मोलस्का और आर्थ्रोपोडा के फैमिली में पाया जाता है, ठीक है। जैसे मच्छर हो गए, टिड्डी हो गई, तिलचट्टा हो गए, सीपिया हो गई और घेंघा हो गए, ये सब एक्सो स्केलेटन के एग्जाम्पल हैं। और हम लोगों में इंडो स्केलेटन पाया जाता है, जो हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर में ये जो कंकाल तंत्र होता है, ये हमारे बॉडी के संरचना यानी ढांचे को बनाता है। और ये दो प्रकार का होता है, एक्सो और इंडो। एक्सो आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के फैमिली में पाया जाता है और इंडो हम लोगों में पाया जाता है। अब स्केलेटन बना किसका होता है, किस चीज़ का बना होता है? तो ये स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, जिसमें दो चीज़ बनती हैं, एक बोन बनते हैं, कार्टिलेज बनते हैं। बोन जो होते हैं, अगर ये जैसे बोन है, ये जैसे एक बोन है, अगर हम इसको मतलब कट करते हैं तो इसमें हमको एक संरचना मिलती है जालीनुमा, जिसे बोन मैरो या अस्थि मज्जा कहते हैं, जिसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बनते हैं, ठीक है। और कार्टिलेज होता है जो लचीला होता है, जैसे हमारे कान में पाया जाता है, नोज के टिप पे पाया जाता है और कई जगह पाया जाता है, जैसे हड्डियों को ज्वाइंट करने जहाँ ज्वाइंट होती है वहाँ भी पाया जाता है। तो जो बोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और जो कार्टिलेज होता है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। जो फॉस्फेट होता है जो मांस के तीलियों में पाई जाती है, वही फॉस्फेट कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ठीक है। अब हम बताते हैं कि मतलब बॉडी में कहाँ कहाँ कितनी कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो उसके अंतर्गत आते हैं एक अपेंडिकुलर बोन, एक एक्सियल बोन। अपेंडिकुलर बोन वो होते हैं जो हमारी बॉडी को चलने में मदद करते हैं, तैरने में, पानी में स्विमिंग करने में मदद करते हैं, वो बोन अपेंडिकुलर बोन के अंतर्गत आते हैं। जैसे हाथ हो गया तो इसमें भी 30 बोन होते हैं, इसमें भी 30 बोन होते हैं, पैर में भी 30 बोन होते हैं और दूसरे पैर में भी 30 बोन होते हैं। कुल कितने बोन हो गए? 30, 30, 60 और 30, 30, 60 यानी 120 बोने हो गए। और जिसे 30 बोनी है, 30 बोने 60, 30 ये 30 है 60, और दो इसमें पैल्विक बोन पाई जाती है। पैल्विक बोन होती है जो मेल में होती है, पैल्विक बोन ये कमर के पास पाई जाती है, और ये मेल में बहुत मतलब ज़्यादा चौड़ी नहीं होती, लेकिन फीमेल में काफ़ी चौड़ी होती है, ठीक है। और यहाँ पर एक पाई जाती है ब्यूटी बोन होती है, और यहाँ इसके पीछे होती है एस्क्यूपुला बोन होती है जो ट्रायंगल शेप का होता है, ठीक है। और ये आते हैं अपेंडिकुलर बोन के अंतर्गत। ये टोटल 126 बोन होते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं जो हमारे अंदर इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं, जैसे हार्ट हो गया, लीवर हो गया और लंग्स हो गया, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए एक बोन होती है, जिसे एक्सियल बोन कहते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं रिब्स आती हैं, स्टेनाइड आते हैं, ठीक है। तो रिब्स जो थी इधर 12 इधर होती है, 12 इधर 24 ये हो गई, और एक ये 25, ठीक है। और ये जो तो आपने कभी सुना होगा कि मतलब कुछ लोग फांसी लगा लेते हैं, तो लोग कहते हैं कि हाँ उनकी मतलब सांस फूलने से उनकी मृत्यु हो गई। हाँ ये भी कारण सही है, लेकिन एक कारण और होता है, हमारे गले के मतलब जीभ के नीचे एक यू शेप की हाइवाइड बोन पाई जाती है। जब लोग फांसी लगाते हैं रस्सी से, तो यहाँ एक बोन होती है हाइवाइड बोन, यू शेप की होती है, जो ब्रेक हो जाती है, उसके टूटने से भी इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो फांसी लगाने के दो कारण होते हैं, एक सांस फूलना, एक हाइवाइड बोन का ब्रेक होना। जो खोपड़ी होती है इंसान की, इसमें कुल 29 बोन पाई जाती हैं, ठीक है। 29 बोन में जहाँ कान में, इधर कान में और इधर कान में 3-3 हड्डियाँ इधर पाई जाती हैं, और 14 हड्डी इसके चेहरे पे पूरे पाई जाती हैं, ठीक है, कंकाल तंत्र के, और 8 हड्डी इसके पीछे, और ये पूरी हो जाती है 80, ठीक है, पूरे 80। मतलब इसमें 51 होती हैं, और पीछे का मिलाकर जो वर्टेबल कॉलम होता है उसमें 26 हड्डियां पाई जाती हैं, टोटल मिलाकर 80 हड्डियां हो जाती हैं, ठीक है। तो और जब आपको बताते हैं
ये मान लीजिए आपका वर्टिकल कॉलम है, तो बचपन में इसमें 33 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। लेकिन जब हम एडल्ट होते हैं, बड़े होते हैं, तो इसमें 26 हड्डियाँ बचती हैं। और जब हम पैदा होते हैं तो हमारे शरीर में कुल 300 के आसपास हड्डियाँ होती हैं, लेकिन हम जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं, तो ये कुल मिलाकर मतलब बचती हैं 206 हड्डियों के आसपास हड्डियाँ बचती हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।